नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल प्रिपेयर्स हिंदी वर्ड में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड एलटी जो पेडागोजी का सेशन है, इसमें हम टेस्ट 3 लेकर आए हैं, जो अमूमन उत्तराखंड एलटी परीक्षा में शिक्षण अभिरुचि से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं। आज हमारे क्वेश्चन की जो श्रृंखला है वो 61 से ऊपर चलने वाली है, यानी 90 के बीच 30 क्वेश्चन हम आपको देने वाले हैं। 3 सेशन हमने बहुत बेहतर आपके लिए लाए हैं। इससे पहले कि 2 सेशन नहीं देखे तो वो भी जरूर देख लीजिए, क्योंकि वो भी आपके लिए बेहद खास होने वाले हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं, चैनल से सब्सक्राइब जरूर करें और प्यारा कमेंट करते हुए सेशन में आज आगे बढ़ेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपने वो सेशन नहीं देखे तो वो भी जरूर देख लीजिए, क्योंकि आज हम अधिकतर जो है सिद्धांत पर बात करने वाले हैं और निम्न सिद्धांतों को किस तरीके से एलटी पेडागोजी में पूछा जाएगा, उसी के आधार पर नए सिलेबस के आधार पर यह सेशन चल रहा है। चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का होगा, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? शिक्षण का स्तर कौन सा नहीं हो जाएगा इसमें? स्मृति, बोध, चिंतन, वर्णन। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी ये वर्णन जो है ये शिक्षण का स्तर नहीं है। ठीक है, बाकी स्मृति, बोध, चिंतन, ये तीनों जो है ये शिक्षण के वो आ जाता है, स्तर आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते 62 पे, शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो वह किसका उदाहरण बनता है? विस्थापना का, उदात्तीकरण का, रूपांतर का या प्रतिक्रिया निर्माण का? 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी विस्थापन का। ठीक है, क्या पूछा गया था? शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर जो है अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करा, तो ये क्या कर रहा? ये जो उसको स्कूल में ग्रहण किया उसने, उसे वो घर में विस्थापन यानी उसको छोड़ रहा। ठीक है, सेशन कैसा लग रहा कमेंट में अवश्य लिखें, क्योंकि इसके बाद भी हम आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। लगभग 500 क्वेश्चन पर हमारी चर्चा होने वाली है और अभी हमारे जो आज तक हमने 90 क्वेश्चन पर चर्चा कर ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 पे, बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? 12 वर्ष, 8 वर्ष, 14 वर्ष या 15 वर्ष? तो राइट आंसर हो जाएगा 63 का ए ऑप्शन, यानी उसकी 12 वर्ष उसकी आयु हो जाएगी। ठीक है, यानी अगर 16 वर्ष या, तो इसमें क्या हो जाएगा, उसकी मेंटली एज कम हो जाएगी और एक्चुअली एज जो है उसकी 16 हो जाएगी। तो इसमें 75 अंक प्राप्त करने पर उसकी वो जो बुद्धि स्तर उसका बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, ये आयु से संबंधित आयु, मानसिक आयु प्लस वास्तविक आयु गुणा 100 करके इसका निकलता है। ये भी प्रश्न में पूछा जाता है, इसको भी आप रख लीजिए। आगे पूछते हैं क्वेश्चन नंबर 64, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं, क्या होते हैं? सभी अंग, मस्तिष्क, मेरुदंड या मस्तिष्क तथा मेरुदंड? राइट आंसर 64 का हो जाएगा डी ऑप्शन, मस्तिष्क तथा मेरुदंड दोनों केंद्रीय तंत्रिका में होते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की, मनोविज्ञान मनोग्रस्ती बाध्यता विकृति एक है, क्या है? मना विच्छेदी विकृति है, समायोजन विकृति है, चिंता विकृति है या काय परारोह विकृति है? राइट आंसर 65 का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी चिंता विकृति है। ठीक है, यानी मनोग्रस्त मन से ग्रसित है अगर और बाध्यता उत्पन्न हो रही है तो समझो उसको चिंता में डूबा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं, शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है, कौन सी होती है? क्रिया और प्रतिक्रिया की, निदान की, प्रत्यक्षीकरण की या उपयुक्त सभी? राइट आंसर हो जाएगा आपका 66 का डी ऑप्शन, यानी उपयुक्त सभी हो जाएंगे।
क्योंकि शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है क्रिया और प्रतिक्रिया की, निदान की, प्रत्यक्षीकरण। ये तीनों सही हो जाएंगे, अर्थात डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। एक बालक काली गाय, काला कुत्ता, काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है। इस प्रकार के अनुबंधन में निहित क्या है? कौन सा अनुबंधन हो जाएगा? अनुक्रिया सामान्यीकरण का, अनुक्रिया अनुबंधन का, उद्दीपक सामान्यीकरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा 67 का सी ऑप्शन, यानी उद्दीपक सामान्यीकरण। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? ध्यान रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है। इस नहीं शब्द को आपने विशेषकर याद रखना कि यहाँ नहीं पूछा गया, अर्थात विद्यार्थियों का मानसिक स्तर, व्यक्तिगत भेद, अभिभावक की पृष्ठभूमि, विषय की विशिष्ट प्रकृति। राइट आंसर हो जाएगा 68 का सी ऑप्शन, यानी अभिभावक की पृष्ठभूमि। ठीक है ना, अभिभावक की पृष्ठभूमि जो है वो यहाँ पर आवश्यक नहीं है। प्रश्न नंबर 69 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? ध्यान रखिएगा, यहां भी नहीं पूछा गया है कि बाल्यावस्था की कौन सी एक विशेषता नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। कहीं आपने देखा कि बाल्यावस्था में ये अवस्था होती है, इसको टिक कर दी, यहाँ नहीं पूछा गया है। अर्थात अभिवृद्धि में इस स्थिरता, सामूहिकता की प्रबलता, जिज्ञासा की कमी, समूह एवं खेलों में सहभागिता। राइट आंसर हो जाएगा 69 का सी ऑप्शन, यानी जिज्ञासा की कमी। ठीक है, राइट आंसर सी ऑप्शन इसका हो जाएगा कि जिज्ञासा में कमी है। ये बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है, क्योंकि बाल्यावस्था में जिज्ञासा में तीव्रता रहती है, वो जानने की इच्छा, बार बार सवाल पूछता रहता है, ये क्या है, ये कैसे होता है, अपनी मम्मी से, पापा से, दोस्त से, बहन से, भाई से बार बार पूछता रहता है कि ये चीज क्या है, आखिर वो जानना चाहता है। तो ये जिज्ञासा की कमी नहीं होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्त बहुता सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? बहुलक, मध्यमान, मध्यांक, मानक विचलन। राइट आंसर क्या हो जाएगा 70 का? वह हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी उसको बहुलक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन डॉट डॉट किसने किया? पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक या कोहलर? राइट आंसर 71 का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी स्किनर ने यह सिद्धांत दिया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? आयोजन, उद्भवन, प्रेरणा या प्रबोधन? राइट आंसर 72 का हो जाएगा सी ऑप्शन, अभिप्रेरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73। निम्न में से कौन सा बुद्धि और विकास का प्रथम चरण है? नैतिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास या मानसिक विकास? राइट आंसर हो जाएगा आपका 73 का बी ऑप्शन, यानी शारीरिक विकास। निम्न में से कौन सा बुद्धि और विकास का प्रथम चरण है? तो शारीरिक विकास जो है बुद्धि और विकास का प्रथम चरण, यानी व्यक्ति का शारीरिक विकास जितना अधिक प्रभावी होगा उतनी ही उसका बुद्धि का स्तर भी होगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? चालक अधिगम के लिए, शाब्दिक अधिगम के लिए, प्रसूत अनुबंधन के लिए या आकस्मिक अधिगम के लिए? राइट आंसर 74 का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी प्रसूत अनुबंधन के लिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में है 4 उप परीक्षण, 5 उप परीक्षण, 8 उप परीक्षण या 7 उप परीक्षण? 75 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी 5 उप परीक्षण उन्होंने दिए थे। प्रश्न नंबर 76 की बात करते हैं। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की थी? क्रेसमन ने, युंग ने,
कैनन ने, स्पेंसर ने। राइट आंसर हो जाएगा 76 का डी ऑप्शन, ये स्पेंसर ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं। सृजनात्मकता मौलिक परिमाणों का मौलिक परमाणु को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका था? कोल एवं ब्रुस का, ड्रेवहल का, डिहान का, क्रो एवं क्रो का। राइट आंसर 77 का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ये सृजनात्मकता मौलिक परमाणु को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, ये क्रो एंड क्रो ने दिया था। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? ध्यान रखिएगा, यह भी नहीं पूछा गया है। पठार का कारण कौन नहीं हो जाएगा? प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा या ज्ञान की सीमा। राइट आंसर 78 का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी विद्यालय का असहयोग, ये अधिगम के पठार का कारण नहीं। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया? गेट्स व अन्य का, मॉर्गन और गिलहैंड का, या स्किनर का, क्रॉनबैक का। राइट आंसर हो जाएगा 79 का ए, गेट्स व अन्य का। ठीक है ना, ये इन्होंने ये सिद्धांत दिया था, ये इनकी प्रसिद्ध उक्ति रही है। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन क्या करता है? व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर 80 का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी बुद्धि का मापन इन्होंने दिया था। किसने? स्टैनफोर्ड ने। दिल्ली ने विनय का जो बुद्धि परीक्षण था इन्होंने दिया था। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत। राइट आंसर 81 का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ये है अधिगम के सिद्धांत से संबंधित कौन? कोहलर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया? हल ने, थॉर्नडाइक ने, हेगार्टी ने, स्किनर ने। 82 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, स्किनर ने इसका ये सिद्धांत दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? फ्रायड ने, यूंग ने, मन ने, आल्पोर्ट ने। राइट आंसर 83 का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी ये दिया था यूंग ने, यह वर्गीकरण किया था अंतर्मुखी व्यक्तित्व का। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? ड्रेवर ने, मैकडूगल ने, थॉर्नडाइक ने, वुडवर्थ ने। राइट आंसर हो जाएगा आपका 84 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी मैकडूगल ने यह दिया था, 14 रूपों में वर्गीकृत किया था। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, किसका कथन है? डंबिल का, रॉस का, मन का, मैकडोगल का। 85 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी डंबिल का यह सिद्धांत था, इन्होंने ये इनका यह कथन दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं। विद्रोही की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था। राइट आंसर 86 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी यह है पूर्व किशोरावस्था से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है क्या कहलाती है? सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति, अवधान। 87 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी सीखने का पठार। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोहलर ने, पैवलव ने, थॉर्नडाइक ने, गेस्टाल्ट ने। राइट आंसर हो जाएगा 88 का सी ऑप्शन, यानी थॉर्नडाइक ने। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं। बुद्धि के तरल
क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? कैटेल, थॉर्नडाइक, वर्नर, स्किनर। 89 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कैटेल ने बुद्धि के तरह क्रिस्टलीय प्रतिमान का प्रतिपादन किया था। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन होगा 90 नंबर। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता या समस्या समाधान। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी सृजनात्मकता। तो कुल मिलाकर के आज हमने ये 30 क्वेश्चन पर चर्चा की, मोस्ट इंपोर्टेंट माने जाते हैं। हमारा लक्ष्य है टारगेट किया हुआ कम से कम पेडागोजी के आपको 500 क्वेश्चन तक हम आपको देने वाले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट माने जाते हैं। सेशन अच्छा लगा कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखते हुए और चैनल सब्सक्राइब करते हुए कल फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।